हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब कुछ ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं जिसकी वजह से आपको ऐसे कुछ काम हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें डिले हो सकती हैं और कुछ रुकावटें आ सकती हैं। क्यों ऐसा होने वाला है ये सभी कुछ जानेंगे। 15 जुलाई 2026 से लेके 9 अगस्त तक देवगुरु बृहस्पति, जो कि अपनी सबसे प्रिय राशि और उच्च राशि पर गोचर कर रहे हैं अभी भी, परंतु अब देवगुरु बृहस्पति 15 जुलाई को अस्त अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और फिर 9 अगस्त को उदय होंगे। तो लगभग 25 दिनों का जो समय है ये सावधानी का होगा। इस समय कुछ चीज़ें हैं जो कि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, उनमें कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में बड़े महत्वपूर्ण कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, जैसे कि ज्ञान का आधिपत्य रखते हैं। यदि आप को श्रेष्ठ पदों में जाना है वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है। और इसके अलावा देखें तो देवगुरु बृहस्पति धन देने वाले भी हैं, सम्मान देने वाले भी हैं, और हमारे जीवन में जो संतान प्राप्ति की बात हो या आप कोई कानूनी वकील हैं, जज हैं, तो कानूनी पदों में हैं, तो वहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होता है। क्या सही क्या गलत, ये सब निर्णय लेने में देवगुरु बृहस्पति हमारी हेल्प करते हैं। इन कारक तत्वों, बहुत सारे ऐसे कारक तत्व हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। अब जैसे सोना है, ये भी देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित होती हैं। और बड़ी बात यह कि देवताओं के गुरु हैं और सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो जो प्रभाव मिल रहा था देवगुरु बृहस्पति का, उसमें कमी आने जा रही है। क्या प्रभाव होगा ये जानते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप यदि कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं या किसी विषय में कुछ जानकारी चाहते हैं, उसके विषय में आप बहुत खोजबीन कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये चीज़ें कई बार कन्फ्यूजन भरी हो सकती हैं। यानी कि आपको जो चीज़ें मालूम पड़ेंगी रिसर्च वर्क में, हो सकता है वो पूरी तरह से सही ना हो, उसमें कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, और या आपका टैक्स से रिलेटेड कुछ है, या ऐसी चीज़ें जो कि पृथ्वी से जुड़ी हुई है। पृथ्वी से जुड़ी हुई होने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें पृथ्वी के नीचे जो पाई जाती हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, या कोई रहस्यमयी कोई आपका मिशन है। अब जैसे देखें तो पुलिस विभाग में या और भी बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जो सुरक्षा इत्यादि अलग अलग विभाग में काम करती हैं, और रिसर्च वाली एजेंसी बहुत सारी होती हैं। तो ऐसे में आपको ज़रा सावधान रहना चाहिए इस समय, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो मिशन हो सकता है कि कहीं लीक हो जाए या उसमें कोई बाधा आए जिसकी वजह से वो मिशन और भी अधिक समय ले सकता है। तो आपको इन सब में सतर्कता बरतनी चाहिए। बहुत सारे लोग, जैसे क्योंकि भारत में टैक्स की जो है तो नियम जो है तो बने हुए हैं, तो बहुत सारे लोग टैक्स भी बचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में इस समय यदि आप टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं तो इसमें कई बार दिक्कतें आ सकती हैं, कानूनी या किसी भी तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो आपको ज़रा ध्यान रखना है। इसके अलावा देखें तो देवगुरु बृहस्पति का ये अस्तकाल आपके लिए, यदि आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, यहाँ वहाँ भटकाव होगा। और लव पार्टनर के लिए भी ये समय थोड़ा सा अनमन की स्थिति को ला सकता है। आपस में बातों को ना समझ पाना एक दूसरे को, जिसकी वजह से आपस में थोड़ी अनमन हो सकती है या मन में कोई खटास आ सकती है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट करने से पूर्व, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या अन्य किसी क्षेत्र में, तो बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर गलतियाँ हो सकती हैं, नुकसान होने की भी संभावनाएं हो सकती हैं।
इसलिए आपको ध्यान रखना है और बहुत सोच समझ के ही आगे कदम बढ़ाना है। और क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कोई काम है या विदेशों से जुड़ा हुआ कोई काम है, चाहे वो नौकरी हो, व्यापार हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, तो ऐसे काम जो आप करते हैं तो ऐसे कामों में सतर्कता सावधानी बरत सकते हैं, बरतना चाहिए। यात्रा हो सकता है कि डिले हो या कैंसिल हो जाए या कोई समस्याएं आए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इन सभी क्षेत्रों, सभी विषयों पर आपको सतर्क रहना है। एक बात बता दूं कि ऐसा नहीं कि ये काम होंगे ही नहीं, होने की संभावनाएं रहेंगी, परंतु इसमें डिले होने की संभावनाएं ये जो समय रहेगा ज़्यादातर देखी जाएंगी। हाँ, पर्सनल कुंडली में भी ग्रह स्थिति यदि बहुत ज़्यादा खराब हैं तो फिर ऐसे में कई बार चीज़ें कैंसिल भी हो जाती हैं, काम नहीं होते। अब बात कर लेते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय से पूर्व मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय यदि आपको लेना है तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लें, मात्र गोचर के आधार पर निर्णय ना लें, क्योंकि पर्सनल कुंडली 50 से 70-80% प्रभाव देती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही कोई भी निर्णय लें। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु की आराधना करिए और गुरु मंत्र यदि आपने लिया है तो उसका जप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सहयोगी होगा। और गुरु यंत्र भी आप अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख के और आराधना कर सकते हैं। ये उपाय आपके लिए सहयोगी होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।